बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतवार की ख़ुसूसी सवाल व जवाब की नशिस्त में आपका खैर मक़दम है। मुख्तसर सवालात की फ़हरिस्त हमारे सामने है। सबसे पहला नाम शानू अंसारी, ये सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवाबन वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं, मैं शानू अंसारी सीतापुर से मसला मालूम करना था कि मूछ रखने का क्या हुक्म है। क्या मूछ का पानी पीते वक्त पानी में मूछ लगने से पानी हराम हो जाता है? मूछें आप रख सकते हैं, बहुत बड़ी मूछें ना हो जो गैरों का शियार होती हैं, बहुत ज़्यादा के साधुओं की तरीक़े से होती हैं जिनके बाल आगे तक छुपे होते हैं, ओट को ढके हुए होते हैं, तो उस अंदाज़ की ना हो। बाकी अगर मूछ रखना चाहें तो इसकी गुंजाइश है। और वो वही तशरीह जो आपने की, इतनी बड़ी मूछ ना हो कि पानी में डूबे, लेकिन अगर पानी में डूब जाए तो पानी हराम नहीं होता। ये एक अलग बात है कि यह नज़ाफ़त के ख़िलाफ़ है और इंसान की जो तबीयत और मिजाज होता है उसके ख़िलाफ़ है। दूसरे लोगों को हो सकता है देख करके घिन आए, लेकिन पानी हराम नहीं होता। दूसरा नाम है रज़ी अहमद अंसारी। ये कहते हैं, क्या बिना सोए तहज्जुद पढ़ सकते हैं या उसके लिए सोना ज़रूरी है? सोना ज़रूरी नहीं है, बिना सोए भी आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। हाफिज़ मंसूर आलम ये सवाल करते हैं कि अगर रुकू या सजदे की हालत में कोई कुरान पढ़ ले तो क्या नमाज हो जाएगी या उस पर सजदे सहव वाजिब होगा? रुकू और सजदे में कुरान पढ़ना मकरूह है, नमाज हो जाएगी, सजदा सहव वाजिब नहीं होगा। लेकिन रुकू और सजदे में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान क़याम की हालत में पढ़ा जाएगा। आदिल रशीद ये कानपुर से बोलते हैं, कहते हैं, मेरा सवाल है कि ज़ोहर की नमाज़ क्या शाफ़ी असर टाइम लगने पर नहीं पढ़ सकते या फिर हनफी के असर के टाइम से पहले पढ़ सकते हैं? इस सिलसिले में क़दरे तफसील है, लेकिन आप सिर्फ इतना फ़कत समझ लें कि हमें अपने ही वक्त में ज़ोहर और अपने ही वक्त में असर पढ़ना है। असर हमें मिसल अव्वल में नहीं पढ़ना, नहीं, मिसल अव्वल के ख़त्म होने पर फ़ौरन अगर हम चाहें असर पढ़ने तो हमारे लिए इसकी इजाज़त नहीं है। बाज़ उलमा ने मुसाफिरों के लिए और बाज़ मख़सूस शक्लों में इसकी गुंजाइश दी गई, लेकिन ये मसला आम नहीं है। कोई शख्स अगर उलमा के साथ सफ़र कर रहा है तो जिस तरह उलमा अमल करें उस तरह वो अमल कर सकता है, क्योंकि वो उसकी नोक पलक से, उसके नशे व फ़राज से वाकिफ़ होंगे। तो अगर कोई बंदा आलिमों के साथ सफ़र कर रहा है और वो उस सफ़र में यानी असर थोड़ा पहले पढ़े ले रहे हैं तो उनके साथ पढ़ लें, लेकिन अगर कोई आदमी उलमा के बग़ैर सफ़र कर रहा है तो फिर ऐसी शक्ल में असर को असर के वक्त में पढ़ें और ज़ोहर को ज़ोहर के वक्त में पढ़ें। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि अगर जमा करना है तो ज़ोहर को मुअख्खर कर दे, असर को थोड़ा सा पहले पढ़ दें, ज़ोहर को बिल्कुल आखिरी वक्त में और असर को बिल्कुल इब्तिदाई वक्त में पढ़ दें, तो कोई हर्ज नहीं इसमें। और आजकल वो सब जंतरियाँ होती हैं जिनमें मालूम हो जाता है कि किस वक्त ज़ोहर ख़त्म हुई, ज़ोहर का वक्त किस वक्त ख़त्म हुआ और असर का वक्त किस वक्त शुरू हुआ। ख़ुलासा है कि आम हालात में हमारे लिए इसकी इजाज़त नहीं है कि हम अपने मसलक को छोड़कर इमाम शाफ़ी के मसलक पर अमल करें, चाहे वो सफ़र ही क्यों ना हो। एक और नाम हमारे सामने अमानुल्लाह है। ये पूछते हैं, मेरा बिजनेस गिफ्ट का है, इसमें तस्वीर और गॉड जो भी बना, मेरा ख्याल है कोई गैर मुस्लिमों के कुछ उनके माबूदान का ज़िक्र है, शायद पूछना चाहते हैं। फ़ोटो दीवारों में टांगने की भी होती हैं, क्या ऐसी चीज़ें बेचना सही है? इसमें वो तस्वीरें जो गैर मुस्लिमों की होती हैं, अब उन तस्वीरों का क्या नाम लेना है, हर शख्स समझता है कि उनकी मखसूस किस्म की तस्वीरें होती हैं, वो तो बेचना जायज़ नहीं है, उनसे बचा जाए। अलबत्ता तस्वीरें कभी कभी ऐसी होती है कि असल तस्वीर नहीं होती, बेचना कोई और गिफ्ट होता है, उसमें तस्वीर बनी होती है, उसकी गुंजाइश है। जैसे कोई शख्स साबुन बेचता है, साबुन के कवर में तस्वीर बनी होती है। शैम्पू आदमी बेचता है, उसकी शीशी में उसकी जो बोतल होती है उसमें तस्वीर बनी होती है। और बहुत सी चीज़ें आदमी बेचता है, लेकिन वो तस्वीर तबान होती है, असल सामान बेचना होता है। ऐसे ही अगर आप कोई गिफ्ट कोई चीज़ बेच रहे हो, उसमें तस्वीर ज़िमनी तौर पर बनी है तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन महज तस्वीर अगर है, वो तस्वीर ही खालिस बेचना है तो इसकी इजाज़त नहीं है।
इससे बचना चाहिए। अबू बकर अंसारी ये कहते हैं, मौलाना तारिक मसूद साहब कहते हैं कि बगल के बालों को उस्तरे के बजाय उखेड़ना यानी वैक्स वगैरह से नोचना चाहिए। बाज़ उलमा की राय कि ये बेहतर है, अगर उखाड़ लें तो बेहतर है। वो आदमी के अपने ऊपर है, क्योंकि उखाड़ने में तकलीफ़ भी होती है। और इससे पहले एक वीडियो भी आ चुकी है 2-3 दिन पहले कि असल सफाई सुथराई है, वो बगल के बाल हो या मुँह ज़ेर नाफ हो, असल सफाई है वो किसी भी ज़रिए से सफाई हासिल कर ले, सेफ्टी रेज़र के ज़रिए से हो या हेयर रिमूवर के ज़रिए से हो या किसी और केमिकल के ज़रिए से हो, किसी भी ज़रिए से सफाई हासिल कर ले, असल चीज़ सफाई है। लेकिन बाद लोगों का ज़रूर ये कहना है कि बगल के बाल अगर नोच ली जाए तो ये आला दर्जा बेहतर है। तो इसी एतबार से मौलाना तारिक मसूद साहब ने ये बात कही है। एक और नाम है, नाम क्या इन्होंने XYZ करके लिखा है, यानी अपने नाम को ज़ाहिर नहीं किया। इन्होंने पूछा है कि एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि यूट्यूब की नई पॉलिसी में हम लोग मोनेटाइजेशन अपने हिसाब से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं और चैनल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐड आना बंद हो जाएगा। इनका पूछना असल में ये है कि यूट्यूब चैनल पर जो ऐड आते हैं उस ऐड से कुछ ना कुछ इनकम भी होती है, और वो ऐड कभी तो तालीमी होते हैं, कभी रफ़ाई होते हैं, कभी खाने पीने के ताल्लुक़ से होते हैं जैसे ज़ोमैटो है या कोई और है, और कभी वो जो ऐड होते हैं वो फहिश होते हैं, बेहयाई के होते हैं, या वो रिलीजस से मुतालिक, मज़हब से मुतालिक होते हैं, गैरों के मज़हब से मुतालिक। ज़ाहिर बात है उसकी इजाज़त नहीं है। तो अगर कोई आदमी उससे इनकम कमाना चाहे अपने यूट्यूब चैनल से और ऐड सही हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसमें लिख कर के आदमी अपनी फरमाइश डाल सकता है कि भाई हमारे इस चैनल पर फहश ऐड न डाले जाएं, और इस तरह कोई मजहबी जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं उनके ऐड न डाले जाएं, तालीम से मुताल्लिक़ या खाने पीने से मुताल्लिक़ या इस तरह के ऐड अगर आ रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं उसकी कमाई से। मोहम्मद फ़रहान कहते हैं, ख़ातून ने हमसे सवाल किया है कि उनके भाई ने उन्हें ज़कात के कुछ पैसे दिए, अब वो ख़ातून उस ज़कात के पैसों से उनकी माँ के ऊपर कुछ क़र्ज़ वो अदा करना चाहती हैं, तो क्या वो उसे भाई की ज़कात के पैसों से माँ का क़र्ज़ अदा कर सकती हैं? अगर भाई अपने बहन को ज़कात दे तो इसकी इजाज़त है, भाई बहन को ज़कात दे सकता है, लेकिन बेटा या बेटी माँ को ज़कात नहीं दे सकती। और एक ज़ाब्ता याद रखिए कि जब आपको ज़कात मिल गई तो अब आप वो किसी भी काम में इस्तेमाल करें। ज़कात मिली और अब आप उस ज़कात से किसी मालदार की दावत करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके मालिक बन गए। तो अब इस एतबार से जब भाई ने बहन को ज़कात दिया तो वो बहन मालिक बन गई। अब जब वो मालिक बन गई तो उससे जैसे बहुत सारे काम कर सकती है, तो अगर वो अपनी माँ का क़र्ज़ भी अदा करना चाहे तो वो क़र्ज़ भी अदा करना उसके लिए दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को हीला नहीं बनाना चाहिए। बहुत से लोग इनको हीला करते हैं कि वो घर की चीज़ घर ही में रहे। ज़ाहिर बात है कि माँ और बेटे वो सब एक ही घर के मेंबर होते हैं। माँ का जो क़र्ज़ होता है वो किसी न किसी दर्जे में, वालिदैन का क़र्ज़ बच्चों के ताल्लुक़ से होता है। अब आदमी इसी बहाने अपनी बहन को दे और बहन से कह दे कि माँ को अदा कर दे, तो इस तरह अगर करेगा तो हो जाना ना हो जाना वो एक अलग बात है, लेकिन ये शक्लें सही नहीं हैं। इस तरह की शक्लें जो इख्तियार की जाती हैं तो गोया ज़कात से बचने के लिए हीले हवाले किए जा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर कोई आदमी इस तरह यानी चालाकी करना चाहे ज़कात बचाने के लिए तो शाया निशान नहीं अबदियत के, और ये बंदे के मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर वाकई उसने बहन को दिया है ज़कात और वो बहन अपने माँ का क़र्ज़ अदा करना चाहती है तो कर सकती है। लेकिन अगर प्री प्लान ऐसा किया है तो ज़कात अदा, उसका क़र्ज़ अदा होना ना होना तो ये तो बात की बात, आप कह सकते हैं कि ज़ाब्ते के एतबार से क़र्ज़ अदा हो जाएगा, लेकिन ये प्री प्लान अगर किया है तो ये तरीक़ा इंतहाई गलत है। एक और नाम हमारे सामने सैयद बिलाल मसऊद हैं। ये पूछते हैं प्लीज़ इसमें कौन सी सही और कौन गलत है, चेक करिए। ये असल में इन्होंने कोई किताब भेजी है और उसमें बहुत सी दुआएं लिखी हुई हैं, तो इन्होंने हमें मुकल्लफ़ बनाया है, हमारे ज़िम्मे लगाया है कि वो उस किताब को, इन्होंने लिखा है कि 90% 73 पेज की है। अब उस 73 की पेज में हम इनको बताएं कि कौन सी दुआएं सही हैं कौन सी दुआएं, और कहते हैं कि अक्सर दुआएं कुरान और हदीस की हैं। तो अब हम उस किताब को पहले 73 पेज पढ़ें,
फिर उसका जायज़ा लें कि कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है। फिर उसमें कुछ ऐसी हैं जो कुरान हदीस के अलावा दुआएं हैं, तो अब हम उसमें तज्ज़िया करें। तो भाई इतना वक्त तो नहीं है कि हम उस किताब को पढ़ें फिर उसकी तहक़ीक़ करें। आप ऐसा करें कि इस तरह की किताबों के पीछे न पढ़ करके वो किताबें देखें जो बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं, जिन पर सबका एतमाद है। चुनांचे किताब हिस्न हसीन बहुत मोतबर किताब है वो, और असलन अरबी में, लेकिन वो तर्जमे के साथ मिल जाती है, मोतबर उलमा के तर्जमे के साथ, आप उसको ले लीजिए। इसी तरीक़े से हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा की मुनाजात मकबूल है, बहुत ज़बरदस्त है। उसमें रोज़ाना एक आप मुनाजात पढ़ लीजिए, हफ्ते भर का उसमें कोर्स है। उसमें बहुत सारी दुआएं आ गई हैं, कुरान की भी और हदीस की भी, बहुत ऑथेंटिक अंदाज में। और हमारे बहुत से उलमा ने उसको तर्जमे के साथ अलग अलग शक्ल में, यानी किसी ने छोटी, किसी ने बड़े साइज़ में, किसी ने बहुत अच्छे कागज़ में, किसी ने बहुत अच्छे प्रिंट में, और किसी ने यूँ ही उसको छापा है और वो आम तौर से चली। तो मुनाजात मकबूल हज़रत थानवी की आप पढ़ें तो मैं तर्जमे के, तो आपको मज़ा भी आ जाएगा और वो बिल्कुल आपको पका पकाया और बिल्कुल ऑथेंटिक आपको मिल जाएगा। तो अब हम किसी नई किताब पर तजर्बा करें, उसकी तहक़ीक़ करें, तो इस सब पचड़े से बेहतर ये है और इस जहमत से बेहतर ये है कि आप उन किताबों का रुख करें जो मोतबर किताबें मौजूद हैं, उनको आप पढ़िए और उन दुआओं को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए। तो आज इतने ही सवालात हमारे सामने थे और वो सवालात बिहम्दिल्लाह पूरे हो गए। अब इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।